सो आज के दिन हम लोग जो है उत्पत्ति का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 21 वचन से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। लास्ट टाइम हमने 20 वचन को जो है हमने ध्यान किया था। ओके, बीते कल में हमने 20 वचन को हमने ध्यान किया था। सो आज के दिन हम क्या करेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 21 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, और मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी लोग जो है आप एक नोटबुक भी रख लीजिए आपके पास। ओके, एक नोटबुक रख लीजिए, पेन रख लीजिए और लिख के लीजिए। ओके, लिख के लीजिए ताकि ये टॉपिक जब आप सुनोगे, सीखोगे, तब आप जो है दूसरों को भी प्रचार कर सकोगे। ओके, दूसरों को भी जो है प्रचार कर सकोगे, दूसरों को भी जो है एक एक वचन का अर्थ, एक एक वचन का आप मतलब क्या कर सकते हो, दूसरों को भी क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। तो इसके लिए जितने लोग भी जुड़े हैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंपलसरी आपके पास नोटबुक और पेन कंपलसरी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी आपको रेफरेंस दिया जाता है उसको आप लोग नोट कर सके, ताकि आप वचन को अच्छी तरह सीख कर, ओके, अच्छी तरह सीखकर जब भी आपको बाहर मौका मिलेगा तब आप क्या कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर क्या कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो। ओके, तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 21 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 21 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। क्या किए? चमड़े का वस्त्र पहनाकर उनको पहना दिए। आज हम क्या करेंगे, 21 वचन को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया पता है? यहाँ पर परमेश्वर क्या किया बोलेगा तो आदम हव्वा के लिए, ओके, आदम के लिए और हव्वा के लिए दोनों क्या किया, चमड़े का वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। किसका वस्त्र? चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया। क्यों पहनाया परमेश्वर ने, है ना, क्यों पहनाया? क्योंकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को जब बनाया था, दोनों भी क्या थे, नंगे थे, लेकिन वो लजाते नहीं थे, यानी कि शर्माते नहीं थे। उनको कुछ ऐसा फीलिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं था वो लोग को, है ना। मतलब परमेश्वर ने शुरुआत में उनको जो है बिना वस्त्र के उनको क्या किया था, यानी कि नंगा उनको बनाया था। जिस तरह हम संसार में भी देख सकते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी इस संसार में कैसे आते हैं, नंगे ही आते हैं। और उनको जो है 2 साल 3 साल तक तो कुछ पता ही नहीं था कि हम कपड़े पहनने से क्या होता है, नहीं पहनने से क्या होता है। उनको कुछ भी नॉलेज रहता नहीं है। लेकिन जब उनको नॉलेज आ जाता है, जब उनको अच्छा बुरा पता चल जाता है, तब क्या करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, है ना। तब उनको नंगा बाहर भेजेंगे तो जाएंगे नहीं, बचपन में कैसे भी चले जाते। ओके, छोटे बच्चे रहेंगे, जब उनको ज्ञान रहता नहीं है, उनका अच्छे बुरे का नॉलेज रहता नहीं है, या फिर उनको पता नहीं होता है कि कैसे रहना चाहिए, तब तक उन लोग कैसे भी घुमा वैसे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि नहीं कपड़ा पहनना चाहिए, नंगा नहीं रहना चाहिए, तो क्या करते हैं, कपड़ा पहन के क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, है ना। उस तरह बाइबल में भी हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को शुरुआत में उनको नंगा ही रखा था। उनको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम उनको जो है भले और बुरे का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? भले और बुरे का ज्ञान उनके पास नहीं था। मतलब अच्छा और बुरा दोनों का भी क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। जिससे छोटा बच्चा होता है जिसको भले का बुरे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जब बच्चा मैच्योर होता है तब क्या होता है, उसको भले बुरे का ज्ञान उसके पास आ जाता है। उसी तरह आदम हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया था तब उनको भले बुरे का ज्ञान उनको नहीं था। ओके, भले बुरे का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वो लोगों ने फल खाया, ओके, हव्वा ने फल खाया, हर हव्वा ने जो है आदम को भी ला के दिया, दोनों ने भी फल खाया। दोनों जब फल खाया तब क्या हो गया पता है, उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला कि हम लोग नंगे। तब वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने क्या किया बोले तो उनका जो दिमाग दौड़ा, है ना, उनका दिमाग क्या दौड़ा, नंगा तो नहीं रहना चाहिए लेकिन अभी क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अंजीर का पत्ता क्या क्या किया, उसको अंजीर के पत्ते को क्या किया, लंगोट बनाकर वो लोगों ने क्या किया, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्या किया, उन्होंने ढक दिया। मतलब वो लोगों ने अपने बॉडी क्या किया, कवर किया, कवर किया। लेकिन
परमेश्वर ने क्या किया पता है, वो लोगों ने पत्ता बांधा है करके, वो लोगों ने जो है अंजीर के पत्ते बांधे करके, परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनके नंगेपन को अच्छी तरह ढकने के लिए, है ना, अच्छी तरह ढकने, अच्छी तरह क्यों? क्योंकि पत्ते क्या हो जाते हैं, पत्ते या तो सूख जाते हैं, या तो फिर कोई बकरी खा लेता है या तो कोई जानवर पत्ता खाने वाला क्या कर लेता है, खा लेता है ना। उस तरह हवा आएगा तो भी उड़ जाएगा, धूप आएगा तो सूख जाएगा, है ना, कितना देर रहेगा, नहीं रह पाएगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, तब परमेश्वर ने क्या किया पता है, तब परमेश्वर ने क्या किया, एक वस्त्र बनाया। क्या बनाया, वस्त्र। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, चमड़े के वस्त्र बनाकर, क्या बनाकर, वस्त्र। कैसे, चमड़े का। चमड़ा किसका होता है, जानवर का होता है ना। चमड़ा किसका होता है, जानवर का होता है। मतलब आदम हव्वा ने जब पाप किया था, आदम हव्वा ने जब बुराई किया था, पाप करने के बाद जब उनकी आंखें खुल गई, जब उनको भले बुरे का ज्ञान उनको मालूम पड़ा, और वो लोगों ने जो है ना अपने बॉडी कवर करने की कोशिश किया, ओके, तो परमेश्वर ने, वो लोग नंगे नहीं रहना चाहिए, वो लोग अच्छे से रहना चाहिए, अच्छी तरह दिखना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक पशु का बलिदान देकर। वो कौन सा पशु है बाइबल हमें नहीं बताती है, ओके, लेकिन हमें इस वचन से पता चलता है कि चमड़े का वस्त्र, यानी कि परमेश्वर ने कोई ना कोई एक पशु को क्या किया, परमेश्वर ने बलिदान किया, और उसके चमड़े से क्या किया, वस्त्र बनाकर क्या किया, उनको पहना दिया, ताकि मनुष्य जो है नंगा ना फिरे, ओके, शर्मिंदा ना हो, या फिर उसको शर्म ना आए, या फिर वो गिल्ट ना करे, या उसको बुरा महसूस ना हो। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको जो है वस्त्र क्या किया, बना कर दिया। दुनिया में भी देखो, सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए, ओके, भले मकान रहे या ना रहे, लेकिन सेकेंडरी क्या पता है, पहला रोटी बाद में कपड़ा, ओके, कपड़ा। मतलब कपड़ा इंसान को क्या चाहिए, कंपलसरी चाहिए। अभी रोटी तो आदम को खेती में काम करने से मिलता था, लेकिन कपड़ा, कपड़े का नॉलेज आदम के पास नहीं था, इसके लिए क्या कर दिया, अंजीर का पत्ते क्या कर लिया, जोड़कर क्या कर दिया, लंगोट बना दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक पशु को बलिदान देकर, एक पशु को बलिदान देकर क्या किया परमेश्वर ने, उनके नंगेपन क्या किया, ढांपा, है ना। उस तरह आज हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे वस्त्र, है ना, कई सारे वस्त्र किससे बन रहे हैं, जानवरों से ही बन रहे, है ना, जानवरों से ही बन रहे। जैसे कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आता रहेगा, भेड़ है, ओके, भेड़ को क्या कर रहे हैं, उस भेड़ के शरीर के ऊपर जो बाल है ना, भेड़ के शरीर के ऊपर जो बाल है उसको पूरा क्या करते हैं, निकाल देते ऊपर से। जैसे कि आपको चित्र में नजर आता रहेगा, है ना, ऊपर शीप नजर आता रहेगा। उसके बाद शेयरिंग, यानी कि उनके जो ऊपर के जो बाल है क्या कर रहे, उसको निकाल रहे, फिर बाद में क्या कर रहे, उसको जमा कर रहे, फिर बाद में क्या कर रहे, वॉशिंग कर रहे, यानी कि उनको धो रहे, फिर बाद में क्या कर रहे, स्पिनिंग, यानी कि कपड़े को तैयार कर रहे, क्या कर रहे, कपड़े को तैयार कर रहे। मतलब संसार में भी हम देखेंगे तो आज मनुष्य जो वस्त्र पहना है, ओके, जो कपड़े पहना है, वो किसके द्वारा पहना है, जानवरों के द्वारा पहना है, जानवरों के चमड़ों के द्वारा क्या हुआ है, पहना है। उस तरह हम लोग और कुछ स्लाइड देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको कई सारे स्वेटर्स आपको नजर आते रहेंगे, है ना, कई सारे स्वेटर्स आपको जो है नजर आते रहेंगे। तो उसमें आपको जो है जानवरों के बाल नजर आते रहेंगे, यहाँ पर जानवरों के बाल, है ना। आप लोग भी स्वेटर पहनते रहेंगे ठंडी में, है ना। बहुत से लोग फॉरेन कंट्री में हम देखेंगे, समझो वो लोग जानवर का जो बाल होते हैं उसके ज्यादा स्वेटर पहनते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें आपको शेर का बाल आपको नजर आएगा, उस तरह कुत्ते का हो गया, उस तरह और भी कई सारे प्रकार के जो जीव है, प्राणी है, पशु है, जिनके बाल क्या है, बड़े बड़े है ना, उनके बालों से क्या बनाया गया, वस्त्र बनाया गया है। मतलब जानवरों के बालों से क्या कर रहे हैं हम लोग, कई सारे वस्त्र क्या कर रहे हैं हम लोग, पहन रहे। उस तरह बाइबल में भी हम देखेंगे, समझो बाइबल में भी एक व्यक्ति है, बाइबल में भी कौन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ओके, उनका नाम क्या है, यूहन्ना जी, ओके। क्या करते थे, बपतिस्मा देते थे। तो वो क्या करते थे, कैसा वस्त्र पहनते थे, है ना। यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड जॉन द बैप्टिस्ट वियर, मतलब जॉन क्या पहनते थे,
है ना। यूहन्ना जी क्या पहनते थे, तो यहाँ पर लिखा है क्लोथ्स मेड ऑफ कैमल हेयर, मतलब जो ऊंट का जो रोम होता है, ऊंट के जो बाल होते हैं, है ना, उसका वस्त्र क्या करते थे, यूहन्ना जी पहनते थे। ऊंट के रोम का वस्त्र करके लिखा रहेगा, है ना। उस तरह फिर नीचे हम देखेंगे तो वो बेल्ट भी पहनते थे, है ना, जैसे कि लेदर बेल्ट, यानी कि लेदर यानी कि चमड़ा। मतलब बाइबल में भी हम देख देख सकते हैं कि यूहन्ना जी भी क्या करते थे, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनते थे। उस तरह पुराने नियम में और भी कई सारे भविष्यवक्ता थे, कई सारे लोग थे, क्या करते थे, जानवरों के मतलब पशुओं के क्या करते थे, बालों का वस्त्र क्या करते थे, पहनते थे। मतलब परमेश्वर ने शुरुआत में क्या किया, शुरुआत में जो है मनुष्य को वस्त्र होना चाहिए करके एक पशु का बलिदान करके उनको वस्त्र जो है दिया। इसलिए हम लोग बाइबल में देखेंगे, समझो मत्ती का 3 अध्याय 4 वचन में, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कमर बांधे हुए था। मतलब इसमें हमें क्या सीखने पता चल रहा है, पता है, मनुष्य का शरीर को ढकने के लिए, ओके, मनुष्य का तन को ढकने के लिए आज इंसान क्या कर रहा है पता है, बहुत सारे पशुओं का बलि कर रहा है, उनको बलिदान दे रहा है, और उसके बालों को भी क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। देखो एक जानवर जो है कितना फायदा पहुंचा रहा है ना, जानवर जो है कितना फायदा पहुंचा रहा है। एक तो हमारा पेट भरता है, ओके, पेट भरता है, और हमारे कामों में हमको जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसमें वो काम करके हेल्प करते हैं। उस तरह मरने के बाद भी क्या कर रहे हैं, उनके बाल भी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए दे रहे। मतलब एक पशु जो है अपना मांस भी दे रहा है, अपना जीवन भी दे रहा है, मनुष्य को काम भी कर रहा है, और उस तरह मरने के बाद जो है उनके बालों से हमारे लिए क्या कर रहा है, वस्त्र भी दे रहा है। मतलब एक पशु जो है कितना काम का जो है हमारे लिए है, कितना काम के लिए हमारे लिए, है ना। मनुष्य को देखो हर एंगल में, है ना, एक भोजन देना, एक बलिदान होना, एक हमको वस्त्र देना, कितना बड़ा काम जो है एक पशु जो है कर रहा है, ओके, कितना बड़ा काम जो है पशु जो है कर रहा है। मतलब पशु के बलिदान से हमको वस्त्र भी मिल रहा है, और हमारे जो गुप्त अंग है हम क्या कर रहे हैं, उनको ढक रहे, और अच्छी तरह हम लोग क्या कर रहे, रह रहे। मतलब आदम हव्वा के पाप करने की वजह से, ओके, आदम हव्वा के पाप करने की वजह से शुरुआत में क्या हो पता है, मनुष्य के शरीर को ढकने के लिए एक पशु बलिदान हुआ। क्या हुआ, एक पशु बलिदान हुआ। क्यों, ताकि मनुष्य जो है नंगा नहीं फिरना चाहिए, है ना, शर्म नहीं रहना चाहिए, मतलब उसको, है ना, नंगे घूम तो शर्म आता है, उस तरह का शर्म नहीं आना चाहिए, लजाना नहीं चाहिए, है ना, और इस तरह मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहिए करके शुरुआत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक पशु को क्या किया, बलिदान दिया, ओके, बलिदान दिया। और इस तरह हम लोग जो है इसमें एक आत्मिक विषय को भी सीख सकते हैं, है ना, आत्मिक विषय को भी सीख सकते हैं। जैसे कि मनुष्य अपराध करने की वजह से एक जो है पशु बलिदान हुआ, उसी तरह हमारे पाप करने की वजह से, है ना, हमारे पाप करने की वजह से हमारे लिए कौन बलिदान हो पता है, यीशु मसीह भी बलिदान हुआ। क्या हुआ, यीशु मसीह बलिदान हुआ। यीशु मसीह बलिदान होकर क्या किया उन्होंने, यीशु मसीह ने बलिदान होकर क्या किया, है ना, यीशु मसीह बलिदान होकर, है ना, हमारे लिए क्या बना, रोटी भी बना, मांस भी बना। क्या बना, रोटी भी बना, मांस भी बना, और उस तरह हमारे लिए बलिदान हो गया। और बलिदान होने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया पता है, बलिदान होने के बाद क्या किया पता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, ओके, एक वचन हम पढ़ेंगे, गलाती की पत्री उसका 3 अध्याय 27 वचन। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मतलब क्या किया है, मसीह को पहन लिया है। मतलब यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हो, मर के जी उठकर हमें क्या किया पता है, हमें एक वस्त्र दिया। क्या दिया, एक वस्त्र दिया, जिसके द्वारा हम क्या करें पता है, हमारे पापों को हम ढक रहे। किसको ढके, पापों को ढक रहे, है ना। सच में मनुष्य का जीवन क्या था, पाप था, है ना। मनुष्य को जब परमेश्वर देख रहा था, मनुष्य पापों से अपराधों से क्या हुआ है, अपना जीवन भर के रखा है। तो यीशु मसीह ने क्या किया,
यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या किया पता है, हमारे सारे पापों को क्या कर दिया, ढक दिया। क्या दिया, ढक दिया। इसके लिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो किसको पहन लेते हैं, मसीह को पहन लेते हैं। मतलब जब हम लोग मसीह को पहन लेते हैं, ओके, जब मसीह को हम धारण करते हैं, तब परमेश्वर दृष्टि में हम लोग कैसे नजर आते हैं, पवित्र नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, पवित्र नजर आते हैं, है ना। इसके लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हमें क्या नहीं रहता पता है, हमें लज्जा नहीं रहता है, हमें कोई अपमान महसूस नहीं होता है, ओके, हमें कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, जब बपतिस्मा तो गर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो कुछ भी अपराध किया था, जो भी हमने पाप किया था, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या किया, हमें क्षमा किया। और बपतिस्मा के द्वारा हमें क्या दिया पता है, एक वस्त्र दे दिया। वस्त्र कौन है, मसीह है ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने किसको पहना है, मसीह को पहन लिया है। किसको पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है। मतलब शुरुआत में जब आदम ने पाप किया था, तभी आदम को अच्छा रखने के लिए एक पशु बलिदान हुआ, और उनके तन को ढकने के लिए एक पशु ने क्या किया, अपना वस्त्र उनको दिया, है ना। मतलब अपना जो चमड़े का जो वस्त्र, जो चमड़ा है, वो क्या किया, वस्त्र के रूप में दिया। उसी तरह सारा मनुष्य जाति, है ना, पृथ्वी पे सभी लोग, जब सारे लोग पापी हो गए, सारे लोग दुष्ट हो गए, सारे लोग जो है नरक में जाने के लिए जा रहे थे, तभी क्या हुआ, तब यीशु मसीह क्या पता है, हमारे लिए बलिदान हुए, और हमारे लिए वो आत्मिक भोजन बने, है ना। हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, और अपनी आप क्या क्या पता है, हमें वस्त्र के रूप में क्या कर दिया, दे दिया। क्या दिया, वस्त्र के रूप में दे दिया। इसके लिए सारे मनुष्य जातियों को, है ना, जिस तरह मनुष्य जो है अपने तन को ढकने के लिए कई सारे वस्त्रों को इस्तेमाल करता है ना। आज मनुष्य को शरीर को ढकने के लिए बहुत सारी चीज है ना। जानवर का आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप जो है पेड़ों से जो वस्त्र बनते हैं उसके द्वारा भी आप अपने तन को ढक सकते हो। उस तरह कॉटन है, सिल्की है ना। कई प्रकार के जो है वस्त्र है जिससे हम क्या करते हैं, ढकते हैं अपने आप। क्या करते हैं, ढकते हैं। मतलब हमारा नंगापन नहीं दिखना चाहिए, हमें लज्जा नहीं आना चाहिए, हम अच्छे दिखना चाहिए करके संसार में कई सारे वस्त्र है। संसार में क्या है, कई सारे वस्त्र है, और कई सारे चीजों से क्या मिल रहा है पता है, हमें वस्त्र मिल रहा है। लेकिन हमारे आत्मिक नंगेपन को दूर करने कितने वस्त्र है, एक ही वस्त्र है। कौन है, यीशु मसीह, है ना। हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे पाप के जीवन को, हमारे अपराध भरे जीवन को ढकने के लिए क्या है पता है, एक ही वस्त्र। संसार में अनेक प्रकार के वस्त्र नहीं, है ना। आज मनुष्य जो है बकरी से नहीं तो ऊंट से बना लेगा, ऊंट से तो शेर से बना लेगा, शेर से नहीं तो भालू से बना लेगा, भालू ने तो ऊंट से बना लेगा, है ना। दुनिया में किसी चीज से ही बनाएगा, या जानवर ने तो किसी पेड़ों से, है ना, उससे भी क्या करेगा, कॉटन को इस्तेमाल करके अपने वस्त्र को बना लेगा। लेकिन मनुष्य के अपराध अगर ढकना चाहिए, मनुष्य का पाप अगर ढकना चाहिए, है ना, मनुष्य अगर समझो अपराधी होने से बचना चाहिए, तो वो एक ही वस्त्र कौन है पता है, यीशु मसीह है। इसलिए हमें यीशु मसीह के वस्त्र को पहनना है, ओके। यीशु मसीह के वस्त्र को पहना। और अब मैं जानता हूं कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, ओके, बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लिया यानी कि आप लोगों ने क्या किया है, अपने अपराधों को, अपने पापों क्या कर लिया है, यीशु मसीह के वस्त्र ने क्या कर लिया है, ढक लिया है। क्या किया है, ढक लिया। इसके लिए हम परमेश्वर के सामने कैसे पता है, अब परमेश्वर के सामने हम लोग वस्त्र पहने हुए लोग हैं। क्या है, वस्त्र पहने हुए लोग। इसीलिए इस वस्त्र को हम क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। इस वस्त्र को हम क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। संभाल के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, एक वचन पढ़ के हम लोग समाप्त की ओर जाएंगे। छोटा सा ही मैसेज है, ओके। प्रकाशित वाक्य का उसका 19वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे, ओके। 7वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, ओके। 8वां वचन देखेंगे, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया,
क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। मतलब यहाँ पर और एक वस्त्र हमें क्या हो रहा है पता है, मिल रहा है ना। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि है ना, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और मेमने का विवाह क्यों आ पहुंचा है? क्योंकि दुल्हन ने क्या किया पता है, अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को तैयार करना यानी कि उसने अपना अच्छा अच्छा वस्त्र पहन लिया है। इसके लिए यहाँ पर शुद्ध और चमकदार, कौन सा वस्त्र? शुद्ध और चमकदार। जैसे हम लोग दुल्हन को देखते हैं, है ना, दुल्हन क्या करती है, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और चमकदार वस्त्र पहनते हैं। और ये जो इसका आत्मिक अर्थ है वो क्या है पता है? उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोग के धर्म के काम। किसे काम? धर्म के काम। मतलब हमारे जो धर्म के काम है वही क्या पता है, हमारे वस्त्र है। यीशु मसीह पर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, वचन को सुनना, वचन को सीखना, वचन को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सुसमाचार पहुंचाना, लोगों का उद्धार करना, ये क्या है पता है? हमारा वस्त्र है। हमारा क्या है? वस्त्र। जिस तरह हम लोग एफेसी की पत्री में देखते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि उद्धार का टोप पहनो, है ना, उस तरह सत्य से अपने आप कमर को कस लो, है ना, उस तरह फिर झिलीम पहन लो, है ना। इस तरह जो है हम लोग देखते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर कार्यों से क्या करना चाहिए? अपने शरीर क्या करना चाहिए? संवारना चाहिए। मतलब हमारा शरीर जो है परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। हमारा मन, हमारा दिमाग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना चाहिए। हमारी आंखें परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। हमारे कान परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए। हमारा मुंह परमेश्वर की बातों को बोलना चाहिए। हमारे हाथ पैर क्या करना चाहिए? परमेश्वर के कार्य को करना चाहिए। जब इस तरह हम लोग अपने शरीर से परमेश्वर के कार्य करते, समझो इसका मतलब क्या पता है? हमने अपने आप को तैयार कर लिया, यानी कि हमने शुद्ध और महीन मलमल का वस्त्र हम लोग क्या किया है? पहन लिया है ना। यीशु मसीह ने हमें वस्त्र पहना दिया है। ओके। और अभी हमें क्या करना है? धर्म के काम करना है। क्या करना है? धर्म के काम करना है। धर्म का काम ही क्या पता है? हमारा वस्त्र है। ओके। जब हम धर्म के काम करते हैं तब हमें क्या नहीं आता है? लज्जा नहीं आता है, शर्मिंदा महसूस नहीं होता है, हमें बुरा बिल्कुल भी लगता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम लोग कपड़े पहन के बाहर बिंदास घूमते हैं, उसी तरह धर्म के काम करेंगे, समझो हम भी कैसे रहेंगे समाज में? अच्छे से हम लोग रहेंगे, ना। बिना कपड़े के बाहर जाएंगे आप लोग? बिना कपड़े के नहीं जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे? कपड़ा पहनकर ही जाएंगे। मतलब बिना कपड़े किसी को मुंह दिखाने नहीं जाएंगे आप लोग, कोई भी, है ना। कपड़ा पहन के दूसरे को मुंह दिखाने हम लोग क्या करते? जाते। परमेश्वर को मुंह दिखाना है, समझो काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। जब धर्म के काम हम लोग करते हैं, इसका मतलब क्या पता है? हम लोग ने वस्त्र पहना है। हमने क्या किया है? वस्त्र पहना। तो इसमें हमने दो चीज सीखा। एक तो आदम ने पाप किया करके उस समय एक पशु बलिदान हुआ, और उस पशु ने क्या किया पता है? आदम को वस्त्र दिया, ताकि आदम जो है नंगा नहीं दिखना चाहिए। ओके। और आदम को परमेश्वर ने एक अच्छा वस्त्र दिया। उसी तरह यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है? हमें एक नया वस्त्र दिया है। ओके। हमारे कार्यों के द्वारा उस नए वस्त्र को हम बचाए रखना चाहिए, और बपतिस्मा के द्वारा हमने उस वस्त्र को क्या किया है? पहन लिया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मौका दिया है, परमेश्वर का वस्त्र हमें दिया है। तो हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के कामों को करते रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा संगति दिया है, ऑनलाइन में हमें दिया है ना। ऑनलाइन के दौरान हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कार्यों को हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से परमेश्वर के कार्य को हम लोग करना चाहिए। इस बाइबल स्टडी में हम जुड़े हैं तो यहाँ पर वचन सुनना चाहिए, वचन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वचन को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए सारे परिश्रम, है ना, हम सभी लोग करना चाहिए। जब हम कलीसिया में जो भी जरूरत है, जो भी कार्य है ना, जो जो काम है यहाँ पर हम लोग करते रहेंगे, समझो इसका मतलब क्या पता है? हम परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं और हमने वस्त्र पहना हुआ है। ओके। हम सभी लोग यहाँ पर वस्त्र पहने हैं। ओके। सभी लोगों ने वस्त्र पहना है, वेरी गुड। लेकिन धर्म का वस्त्र भी पहनना जरूरी है। ओके। धर्म का वस्त्र भी क्या करना चाहिए?
पहनना जरूरी है और उसको अंत तक बचाए रखना जरूरी है। अंत तक उसको बचाए रखना जरूरी। जब यीशु मसीह आएगा समझो, तो तुम वस्त्र में दिखना चाहिए, दुल्हन के रूप में दिखना चाहिए। नहीं तो यीशु मसीह आने के बाद तुम सो गए हो, ना कपड़े पहने हो, है ना, ना सज धज के रेडी हो, कुछ भी नहीं है समझो, टाइम पास कर रहे हो समझो, तो परमेश्वर बोले तो रेडी नहीं है, कोई कार्य कंप्लीट नहीं है, कोई वर्क कंप्लीट नहीं है, परमेश्वर काम कुछ है ही नहीं है, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको लेके जाएगा नहीं, है ना। दूल्हा दुल्हन को तब लेके जाएगा जब दुल्हन तैयार नहीं है, तो छोड़कर चले जाएगा। जैसे दृष्टांत में, है ना, 10 कुंवारी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 5 तैयार थी, 5 सो गई थी। तो हम सोने वाले में रहना चाहिए या फिर हम लोग जागने वाले में रहना चाहिए, ये किस पर डिपेंड है, हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो इस टॉपिक से ही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें जो वस्त्र दिया है उस वस्त्र को हम पहनना चाहिए और अंत तक इस वस्त्र में हम लोग रहना चाहिए। ओके, तो यही पर अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।